आप सभी प्रेमियों का फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज हम फिर बुद्ध के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन बुद्ध एक ऐसा है जिसे पंडित जी ने नबातात का राजा या खलक का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक भी माना है। क्योंकि ज्योतिष के बारे में जो पहले बात हुई थी कि ज्योतिष को कुंडली देखने का मतलब ही क्या है, मतलब यही है बुद्ध, यानी कि जो उसके लेख को किस्मत के यानी बृहस्पति के लेख को पढ़ लेने का काम जो है वो बुद्ध का है। तो इसीलिए बुध की बहुत ही अहमियत हो जाती है। और लाल किताब ज्योतिष में तो बुध को जो है वो सर्वशक्तिमान की संज्ञा दी गई है। तो बुध के बारे में जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुभव पर है, जो पहले हमने बात की थी कि बुद्ध जिस घर में बैठा होता है वहाँ की बोली बोल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये खड़ा होता है कि आखिर वो बोली क्या बोलता है। किसी घर में बैठा हुआ है तो वहां पर वो बोली क्या बोलेगा, अच्छा बोलेगा या खराब बोलेगा। तो आज उस चीज को एक पिन पॉइंट जो है, टेक्निक जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिन पॉइंट कि बुध कहीं पे बैठा हुआ है, आखिर बुध अच्छा है या बुरा है, बुध की कंडीशन वहां पर क्या है, वो किस हालत का बैठा हुआ है। तो चलिए आइए इसी पर जो है आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो घर है वो है यहाँ पर, हम जैसे हमने घर सारे जो पक्के घर हैं उसके डिसाइड कर दिए हैं। खाना नंबर एक जो है, ये आपका जो है ये सन का है। और यहाँ पर जैसे मरकरी बैठ गया है, यहाँ पर बुध बैठ गया। अ, यहाँ पर खाना नंबर एक में फर्ज करें किसी का बुध बैठ गया है। अब ये जो खाना नंबर एक ही है, ये जो घर है ये पक्का घर सूरज का है। अब बुध यहाँ पर बैठा हमें क्या असर दे रहा है, वो अच्छा असर दे रहा है या बुरा असर दे रहा है, किस प्रकार की हमें उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ वो किस पर डिपेंड होंगी। अब उसको जो देखने का जो तरीका है, अगर सूरज यहाँ बुध के साथ बैठ गया या सन बुध का जो है कॉम्बिनेशन लगन में ही बन गया, फिर तो मंगल नेक है। फिर तो यहाँ पर कोई यहाँ पर बात ही नहीं रहेगी। जो पहले हमने बात की थी वो राशियों में बात की थी, आज हम पक्के जो घर हैं पक्के घरों के हिसाब से जो है बात कर रहे हैं। तो जैसे बुध यहाँ पर राशि को आज छोड़ दिया है, पक्के घरों पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ लगन में बुध बैठ गया। अब लगन का जो पक्का घर है, ये पक्का घर है सूरज का। तो फर्ज करें इंसान की कुंडली में बुध लगन में बैठा है और सूर्य जो है वो बैठ गया आपके 12th हाउस में। और ये जो घर है, ये घर जो है ये सूर्य का घर है, ये राहु का जो है पक्का घर है। यहाँ पर जब सूरज बैठा है तो सूरज से क्या होगा इंसान को। अब यहाँ पे जो सूरज है वो मंदा है, यहाँ पे सूरज जो है वो खराब है। अब यहाँ पे सूरज खराब है, इसकी वजह से जो यहाँ पर बुध यहाँ पर जो बैठा हुआ है लगन में बैठा हुआ है। अब ये बुध यहाँ पर क्या देगा आदमी को, जैसा सूरज लगन में 12वें घर में जैसा असर दे रहा है वैसा ही असर लगन में बुध देगा, यानी कि दिमागियां खराबियां देगा, फालतू के चक्कर लगवाएगा, बीमारियां देगा। घर जो है बीमारियों से ही परेशान रहेगा और हर तरह से जो है उसको मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। यही अगर सूर्य जो है वो यहाँ आ जाता है आपके, क्या कहते हैं, दूसरे घर में आके बैठ गया है। दूसरे घर में अगर बैठ गया तो यहाँ पे ये बृहस्पति के घर में बैठा है, पक्का घर बृहस्पति का है। राशि चाहे शुक्र की है, शुक्र को चाहे मिलकर फिर यहाँ पे दोनों बृहस्पति ही बन जाते हैं, चाहे राहु शुक्र को खराब करे वो बात अलग है। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा हुआ है वो अब बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध जो है बढ़िया फल देगा। अगर यही सूर्य जो है तीसरे घर में बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया है, तो अब यहाँ पर जो सूर्य जो है वो अगर सूर्य तीसरे घर में बैठ गया है, बुध लगन में है, तो यहाँ पर जो सूर्य है वो लगन में जो यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, अब ये तीसरे घर के सूर्य के जैसा फल देगा, अच्छा फल देगा। या फर्ज करें अब किसी और प्लेनेट को लेते हैं, फर्ज करें हम प्लेनेट जैसे बुध है, बुध अगर 10वें घर में बैठ गया है, बुध अगर 10वें घर में बैठ गया, तो 10वें घर में जो बुध बैठा है ये किसके घर में बैठ गया, शनि के घर में बैठ गया। अब बुध का जो मंदा असर है, बुध का जो खराब असर है, अच्छा असर या खराब खराब असर, यहाँ पे से हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसे डिसाइड करने का तरीका यही है कि जहां पर अब शनि कुंडली में बैठा है, फर्ज कीजिए शनि अगर कुंडली में 7 बैठा है,
7वें घर में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, तो अब जो बुध का जो यहाँ 10वें घर में कोई खराब रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये मंदा खराब नहीं होगा, यहाँ पर बुध अच्छा रहेगा। लेकिन यही शनि अगर लगन में बैठ गया तो यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट, यहाँ पे बुध का रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा, यहाँ पर ये अच्छा होगा। फर्ज करें सबसे जो खराब घर होता है बुध का माना जाता है, वो खाना नंबर 9 माना जाता है। 9वें घर में बुध बैठ गया, खाना नंबर 9 में आदमी के बुध बैठ गया। अब यहीं पर जो बृहस्पति है, बृहस्पति फर्ज करें कि आदमी के दूसरे घर में बैठा है या 5वें घर में बैठा है या बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है, ऐसे समय में जो है यहाँ पे बुध का असर जो है बढ़िया होगा। लेकिन अगर बुध जो है वो छठे घर में बैठ गया, जहाँ पर कि केतु भी नीच हो जाता है, जो उसका चेला है ये नीच हो जाता है, या 7वें घर में बैठ गया, या फिर बृहस्पति जो है वो 12वें घर में बैठ गया, जो राहु का पक्का मुकाम है, या बृहस्पति फर्ज करें सीधा 10वें घर में ही बैठ गया। 10वें घर में अगर बृहस्पति बैठ गया तो यहाँ पर जो बुध का जो असर है वो यहाँ पर हम रद्दी लेंगे, इसे हम यहाँ पर खराब लेंगे कि यहाँ पर जो बुध बैठा हुआ है वो खराब रिजल्ट का है। तो बुध जिस जिस घर में कहीं भी बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा उस घर के जो मालक हैं, दूसरे घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 9वें घर में, 11वें घर में बैठा है, यहाँ पर तो हम बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति कहाँ पे बैठा हुआ है, कैसी कंडीशन का बैठा हुआ है। अगर यही बुध जो है, फर्क जरूरी नहीं है कि बुध तीसरे घर में हमेशा ही खराब ही हो। बुध जो है अगर वो तीसरे बैठा हुआ है, अब बुध अगर फर्ज करें तीसरे बैठा है और यहाँ पे तीसरे बुध बैठ गया, या फिर यहाँ पर 8वें घर में बुध बैठ गया। अब तीसरे और 8वें का दोनों मंगल के घर हैं, यहाँ पर जो पक्के घर हैं। अब यहाँ पे जो बुध बैठा हुआ है तकरीबन जो है तीसरे घर में थूकता हुआ कोड़ी, और 8वें घर में जो है वैसे ही बहुत ही मंदा है। अब इसकी जो कंडीशन है, अब जैसे मंगल है, अब मंगल जो है अगर वो कुंडली में भी मंदा बैठा हुआ, अगर कुंडली में भी खराब है मंगल, जैसे कि फर्ज करें मंगल के जो शत्रु हैं, शत्रु घर में बैठा है, या मंगल समझ लें कि आपको यहाँ पर बैठ गया, क्या कहते हैं, 7वें में बैठ गया, 7वें में मंगल बैठ गया तो मंगल खराब है। उसी तरह से मंगल जो है अगर 12वें में बैठ गया, वैसे 12 में कहते हैं कि राहु चुप हो जाता है, लेकिन 12वें घर में सूर्य, सूरज, मंगल और गुरु, ये तीनों बैठकर यहाँ पर खराबियां ही करते हैं, बुरा रिजल्ट देते हैं। या फिर मंगल जो है चौथे घर में बैठ गया, तो अब ऐसे समय में जो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है, या मंगल जो है यहाँ पर केतु नीच के घर में बैठ गया, तो ऐसे समय में जो यहाँ पर जो इसका जो मंगल के घर में बुध बैठा हुआ है, इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। यही मंगल अगर 2 में बैठ गया, 2 में बैठ गया या 5 में बैठ गया, या फिर 11वें घर में बैठ गया, या 9 में ही बैठ गया, या फिर 10वें घर में ही जहाँ पर उच्च होता है वहां पर बैठ गया, तो ऐसे समय में जो है यहाँ पर बुध का जो असर है वो यहाँ पर पॉजिटिव ही माना जाएगा। यानी कि अच्छा असर मिले ना मिले, बुरा असर यहाँ पर इंसान को नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारी कुंडलियों में देखा होगा, किसी का बुध 8 है, किसी का 9 है, किसी का जो है 12वें घर में बैठा, फर्ज करें किसी का बुध 12 बैठा हुआ है, बुध जो है वो यहाँ पर 12 बैठ गया, और इस घर का जो प्लेनेट है वो है राहु, राहु लगन में बैठ गया। अब यहाँ पर जो बुध का असर जो है वो यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यही राहु जो है अगर वो दूसरे घर में बैठ गया जहाँ पे चुप रहता है, दूसरे घर में राहु बैठ गया, यहाँ पर चुप रहता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो बुध का असर है वो आपको इतना खराब नहीं होगा जितना डराया जाता है। या यही राहु तीसरे घर में बैठ गया, या यही राहु चौथे घर में बैठ गया जहाँ पे धर्मी होता है, या यही राहु जो है वो बैठ गया यहाँ पर आकर, क्या कहते हैं, आपके छठे घर में। तो इन घर में बैठा हुआ 2 में है, 3 में है, 4 में है, 6 में है। अब ऐसे समय में जो राहु बैठा हुआ है
वो राहु यहाँ पर बुध को जो है, बुध यहाँ पे वो जो खराबियां जितनी बुध की मानी जाती हैं वो बुध की खराबियां यहाँ पर नहीं मिलेंगी, यहाँ पर बुध का मंदा असर नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर राहु जो है वो यहाँ क्या कहते हैं 5 में बैठ गया, या राहु लगन में बैठ गया, या राहु खुद 8 में बैठ गया, या राहु 9 में बैठ गया, या राहु 11 में बैठ गया, ऐसे समय में बुध का जो है यहाँ पे असर जो है यहाँ पर ये खराब ही लेंगे। तो बुध के अच्छाई और बुराई के पीछे जो उस घर के जो पक्के मालक हैं, ये एक पिन पॉइंट है। इसके लिए आपको जो है बुध का भेद जो निकालने की जो बात की जाती है, इसके लिए आपको बुध का भेद निकालने की भी जो है जरूरत यहाँ पर नहीं रह जाती है। यहाँ पर आप बिना बुध का भेद निकाले भी जो है आप चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं बड़े आराम से जो है। यहाँ पर ये एक पिन पॉइंट तरीका है जो पंडित जी ने लाल किताब में ही दिया है, लेकिन बहुत ही थोड़े शब्दों में पंडित जी ने इसे डिस्क्राइब किया है। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यहाँ पे मेथड जो है पंडित जी ने हमें तरीका यहाँ पर समझा दिया है। इसके पीछे जो सिद्धांत है वो यही काम करते हैं। जैसे कि लगन में सूरज बैठा है, 7वें घर में शनि बैठा है, तो अब यहाँ पे सूरज शनि की आपस में कोई भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई टक्कर नहीं होगी यहाँ पर। यानी कि दो ग्रह जब उच्च के बैठे हैं, या उस घर का जैसे शनि 5 में बैठा, शनि 5 में लड़के खाता या वो दुश्मन मकानों का। लेकिन अगर उसी कुंडली में जो 5वें घर का जो मालक है वो बृहस्पति है और राशि का मालक सूर्य है, तो अगर ये दोनों कुंडली में अच्छे घरों में बैठे हैं, या 9 में बैठ गए हैं, या ये लगन में ही बैठ गए हैं, तो ऐसे समय में जो है, या दूसरे में बैठ गए हैं, तो अगर बृहस्पति कुंडली में स्ट्रांग है तो वो शनि 5वें घर को कभी इजाजत नहीं देगा कि वो लड़के का दुश्मन बने या फिर मकानों का दुश्मन बने। देखिए, एक तो एस्ट्रोलॉजी का रूल है ये कि जो है चीज़ों को ढंग से निकाल कर उनका असर को समझकर फिर ही रेमेडीज दिए जाएं। और जो दूसरा तरीका वो तो आपको पता ही है कि आप सॉफ्टवेयर में नाम फीड करते हैं और 9 ग्रह के 45 उपाय निकल कर आ जाते हैं, और फिर उनको जो है आप उपाय पे उपाय ही करवाते रह जाते हैं। और चलो कोई ना कोई उपाय तो लगेगा, इसी तर्ज पर जो है वो रेमेडीज उसकी चलती रहती हैं यहाँ पर। तो कहीं भी कुंडली में कहीं अगर प्लेनेट हमें बुरा बैठा हुआ दिख रहा है, बुध 9 ही दिख रहा है, या 12 ही दिख रहा है, या तीसरे दिख रहा है, उस घर के जो पक्के घर के जो मालक हैं, ये तो बात पक्की है कि उस जिस घर में बैठे हैं उस घर की जो राशि है, राशि के अनुसार अपना जो है वो वैसा ही होके बैठ जाते हैं। लेकिन उस घर के जो पक्के मालक हैं, उस मालक को भी देखें कि वो मालक अगर कुंडली में बुरा बैठा हुआ है, या कहीं पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, पीड़ित हो गया, अगर शत्रु घर में बैठ गया है, दुश्मन घर में बैठ गया, नीच हो गया, मंदा हो गया, या जैसे लगन में बुध बैठा है और सूरज कहीं राहु के साथ बैठ गया, तो ऐसे समय में जो है क्या कहते हैं बुध लगन की जो है वो खराबियां आएगी, परेशानियां आदमी को यहाँ पर आएंगी जिंदगी में। अस्थिरता जो है, तखत आदमी का जो लगन है वो हमेशा हिलता ही रहेगा, हमेशा उसको परेशानियां यहाँ पर बनी रहेंगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी जो है हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए अब जो है हम उसके बाद का जो बुध खाना नंबर 1 से लेकर आगे का जो मेथड है उसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं फिर जो है बुध के जो 12 घर के जो हैं उसके विस्तार में बात करेंगे, बुध के 12 ग्रहों के प्रभाव के बारे में। जो बुध है, बुध की जो कंडीशन है सभी घर में वो कुछ इस प्रकार से है। एकम इधर जा। बुध जो है जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसा ही हो जाता है, या उस घर का जो पक्का ग्रह है वो जहाँ पे बैठे, जिस कंडीशन में बैठे, उसके हालात पर ही बुध के हालात चलते हैं। बुध जो है इसे पंडित जी ने इल्म ज्योतिष लाल किताब में नबातात का राजा माना है, कि यानी कि हरियाली वनस्पति। नबातात एक फारसी लफ्ज है जिसका मायने है कि हरियाली यानी कि वनस्पति। तो ये हरियाली का जो है, और खाली जगह होती है, जो भी कोई खोखली चीज है, कोई भी ढांचा है, इन चीजों का मालक है। नकलची जो नकल करने की हरकत का मालक है, बुद्धि का मालक है।
उसके बाद जितनी ये सट्टेबाज के काम होते हैं और चापलूस आदमी जो होता है वो भी बुध से ज्यादा प्रभावित होता है। हिजड़े जो है ये भी बुध के हैं, बहन बुध की है, लड़की हो गई, साली मौसी बुआ हो गई, और उसके बाद नर्स हो गई, मूंग की दाल हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं दांत जो हैं ये बुध के हैं, पन्ना भी बुध का है, जो हमारी जुबान है ये भी बुध की है, मुंह का जो स्वाद है, उसके बाद तबला हो गया, ढोलक हो गया, शंख हो गए, सीप हो गई, घड़ा हो गया, ये सब चीजें जितने चौड़े पत्तों के जो दरख्त होते हैं ये सभी बुध के होते हैं। जैसे केला है, केला बुध का दरख्त है, चौड़े पत्तों का दरख्त है, लेकिन सभी बृहस्पति मानकर उसकी पूजा करते हैं। दरअसल की केले का दरख्त जो है तो वनस्पति है तो हरा है तो वृक्ष ही है ना, पौधा है ना एक वो। केले का जो पेड़ है वो केले के पेड़ की गिनती में भी नहीं आता, वो पौधे की गिनती में आता है। तो है तो वो ढंग से देखा जाए है तो बुद्धि है, लेकिन वो बृहस्पति का रूप लेके बैठा हुआ पूरी दुनिया भर में केला जो है अपनी पूजा करवाता है। यानी कि केला है तो बुद्ध, लेकिन बृहस्पति की खसलत का है। इसी तरह से बाकी जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जंगल हैं, वो जंगल सारे बुद्ध के ही हैं, लेकिन उनके जो गुण धर्म के आधार पर जो है चीजें वहां पर वो बदल जाया करती हैं। तो ये सब चीजें बुध की होती हैं, और बुध जो बनता है वो बृहस्पति और राहु, यानी कि पीला और जो नीला रंग मिलाने से जो है राहु का नीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग यानी कि बुध बन जाता है। और बृहस्पति राहु इकट्ठे हों तो भी यहाँ पर जो किसी कुंडली में हो तो वहां पे वो बुध का ही फल देते हैं। और इस तरह से क्या कहते हैं जो है बुध को यहाँ पर जो है इस तरह से माना गया है, शक्तिशाली माना गया है। तो जैसे हाथी है, हाथी राहु का है, उसके साथ जब सूंड लगती है तो वहां पर जो है हाथी की शरारत जो होती है सारी जो सूंड में होती है। सूंड अगर अगर जो है सूंड है तो वहां पर राहु जो है बुध वहां पर मिलकर राहु के साथ शरारत खड़ी करता है। लेकिन यही बुध जब सूर्य है, सूर्य के साथ बंदर में उनकी पूंछ बन जाता है, तो यहाँ पर जो है सूर्य की ताकत और बढ़ जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बुध जो है वो जिसके साथ मिलता है, जैसा मिलता है वैसा ही काम यहाँ पर करता है। अपना इसका जो बुध का जो दोस्त है वो है शुक्र। शुक्र के साथ बुध जो है हमेशा ही खुश रहता है, और शुक्र भी हमेशा जो है बुध को खोजता है, और बाद में शुक्र जो है केतु को खोजता है। बुध की जो हरियाली होती है, शुक्र की मिट्टी होती है, जितनी भी खेती बाड़ी के काम होते हैं जो खाना नंबर 7 से होते हैं, यहाँ पर भी जो है बुध शुक्र का योगदान है। तो बुध की जो है वो हरियाली होती है, तो जो बिना शुक्र की मिट्टी के संभव नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बुध जो है वो हरियाली का, जितने भी खेती बाड़ी के काम है इस काम में भी यहाँ पर बुध का बहुत ही अच्छा योगदान है। अगर कोई आदमी खेती बाड़ी का काम कर रहा हो, उस आदमी का बुध खराब हो, तो ऐसे इंसान की जो है फसलों से उसे लाभ नहीं मिलता, फसलें खराब हो जाना, फसलों में कीड़े लग जाने, या फसलों का जो है पीला पड़ जाना, मतलब यहाँ पर जो है इस तरह से भी इसके मतलब क्या कहते हैं बुरे असर यहाँ पे मिलते हैं। तो आगे जो है बुध का जो है वो आगे जो है यहाँ पर खाना नंबर 1 से लेकर जो है और 12 तक जो है इसके, जहाँ तक भी आज हम जा सके वहां तक जो है जाएंगे हम। तो ये जो बुध का जो है यहाँ पर, इससे मैं आज अपने लाल किताब के जरिए और जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं उसके जरिए हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। बुध जो है जब खाना नंबर 1 में बैठा हो तो ये घर जो है सूर्य और मंगल से प्रभावित होता है, क्योंकि इस घर की राशि जो है वो मेष राशि है, और ये जो घर है ये है आपका सूर्य का पक्का घर है। तो जैसी कुंडली में जहाँ भी शुक्र बैठा होगा वैसा यहाँ पर जो है, अगर सूरज कुंडली में खराब है तो बुध लगन का भी फल खराब ही है। अगर सूरज अच्छा है तो कुंडली में बुध लगन का बैठा भी जो फल वहाँ अच्छा होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं ये मंगल की जमीन है और सूरज का पक्का घर है यहाँ पर। तो ये जितनी राशियां हैं कुंडली में इनको जमीन बोला गया है, और जो उस घर के जो पक्के ग्रह हैं उनको वहां पर जो है उसका घर मकान बोला गया है यहाँ पर। तो ये जो खाना नंबर 1 है ये मंगल की जमीन है और सूरज का ये पक्का घर है। बुध इस घर में किराएदार है, किराएदार के रूप में, क्योंकि जो भी ग्रह कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी कोई भी ग्रह जाता है जब अपने पक्के घरों को छोड़ कर जाए तो अक्सर वो वहां पर किराएदार की हैसियत से ही होता है वहां पर।
तो बोधिस खाने में जो है सूरज के तख़्त पर बैठता है और इसलिए जातक का जो है राज दरबार का बहुत उम्दा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध जो है सूरज खराब घरों में हो और बुध यहाँ पर बैठा हो या मंगल भी खराब हो, दोनों ही प्लेनेट कुंडली में खराब बैठे हो, तो बुध लगन का जो असर है वो यहाँ पर खराब मिलता है, झूठे इल्जाम लगते रहते हैं और हर तरह से आदमी जो है घूमता हुआ एक घूमते चक्कर की जैसी किस्मत होती है। आदमी को लोग यूज बहुत करते हैं, दूसरे लोग इसका फायदा उठा जाते हैं और इसको फायदा नहीं मिल पाता है, यानी कि बुध लगन में एक खाली चक्कर के जैसे जो बुध लगन का असर मिलना चाहिए वो राहु लगन के जैसा ही असर यहाँ पे मिल जाता है इंसान को और जिंदगी इंसान में सिर्फ खाली चक्कर लगा के रह जाता है। आदमी बाद में यही कहता है कि मैंने जिंदगी में यहाँ पर क्या किया है। तो लगन में जब बुध हो आदमी को तो यहाँ पर आदमी को क्या कहते हैं इस घर के जो शनि है, शनि के कारोबार या मतलब मांस अंडे के कारोबार जो है वो यहाँ पे नहीं करने चाहिए अगर आदमी का पहले से ही बुध खराब हो। उसके बाद एक जगह पर आदमी को काम टिक कर करना चाहिए। अगर आदमी खाली चक्कर लगाएगा तो बुध लगन में आदमी हमेशा बर्बाद होगा, यानी कि जब भी वो खाली चक्कर लगाता रहेगा तो यहाँ पर जो है वो आदमी बर्बाद होता है यहाँ पर और अच्छा नहीं होता। बुध खाना नंबर 1 में हो तो इस समय क्या है कि जो उसकी अगर लड़की घर में पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए तो बुध का असर जो है नेक हो जाता है और उसके बाद उसका राज दरबार, काम-काज ये सब के सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आदमी के कन्या संतान ना हो और आदमी जो है वो शराब, मांस, अंडे का सेवन का जो है इस तरह की चीज़ों का, आदतों का सेवन करने वाला हो तो आँखों की समस्याएँ भी आ जाती हैं, आँखें भी इंसान की खराब हो जाती हैं और ज़िंदगी जो है एक तरह से खाना-पूरी का ही नाम रहता है और लड़कियों की कुंडली में बुध लगन का असर जो है वो बहुत ही बेकार होता है। ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं, अपने बाप के घर में, अपने पति के घर में भी सिर्फ़ जो है एक उनके लिए मतलब इस्तेमाल करने की चीज़ रह जाती हैं, यानी कि बाप के घर में भी अ, उसने जो कमाया वो वहाँ दिया, वहाँ गए तो वहाँ जो है वो सारा पति की सेवा या जो चीज़ें हैं, ज़िम्मेदारियाँ उसको निभाते-निभाते ही वो अपना ज़िंदगी तमाम कर लेती है, लेकिन जो चीज़ें अपनी मेहनत से इकट्ठे करते हैं, उन चीज़ों का जो सुख है, वो बुध लगन में यहाँ पर आदमी को नहीं मिल पाता है। अगर बुध खाना नंबर 1 में हो और बुध के जो पक्का घर है खाना नंबर 7 है, जो बुध शुक्र का मुश्तरका है, यहाँ पर अगर क्या कहते हैं चंद्रमा बैठ जाए, जो बुध का शत्रु है, तो यहाँ पर जो है बुध का असर और भी खराब हो जाता है, बुध का रिज़ल्ट जो है वो मंदा मिलता है। आदमी किसी न किसी प्रकार के नशे में शिकार होता है। आदमी को डिप्रेशन की वजह से अब बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बुध लगन में है, चंद्र साथ में है, किसी प्रकार का नशा नहीं करते लेकिन डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं। जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं वो भी अक्सर नींद की हुआ करती हैं, नशे की ही हुआ करती हैं। अगर उसे आप 1 गोली लेते हैं, 2 गोली लेते हैं, नींद आती है। अगर वही आप 5-6 गोली खा लें तो आप जो है पूरे नशे में झूम उठते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से जब चंद्र बुध की युति हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि आदमी नशेबाज होगा, नशा करने वाला होगा या चंद्र शुक्र की युति में। तो ऐसा इंसान जो है ज़रूरी नहीं कि अगर शराबी नहीं है, अफ़ीमची नहीं है, दारूबाज नहीं है तो इसके ये भी हो सकता है कि आदमी डिप्रेशन के कारण जो है यहाँ पर नशे की दवाइयाँ जो है नींद की गोलियाँ इस्तेमाल करने का आदी होता है या उसे करनी पड़ जाती है, यानी कि कोई न कोई बहाना यहाँ पर बन ही जाया करता है। तो यहाँ पर जब बुध लगन में हो तो आदमी को हरे चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए और अगर नींद की समस्या हो तो सिरहाने जो है सौंफ की पोटली जो है वो मंगल के जैसा असर करने के लिए, नेक करने के लिए जो सौंफ की पोटली होती है वो सिरहाने रखनी चाहिए और आदमी को एक जगह पर जो है घर में टिक कर काम करना जो है यहाँ पर बढ़िया रहता है और कोई अगर दुकान में काम टिक कर करे तो बढ़िया है। अब ऐसे आदमी जो है जगह-जगह घूमकर जब खाली चक्कर लगाएगा तो आदमी को परेशानियाँ ही परेशानियाँ आती हैं। बुध लगन में हो तो यहाँ पे भी आदमी को इसको मदद देने के लिए क्योंकि मैंने बात की थी कि 9 से लेकर 2 तक बुध को जो है वो जो है वो बुध शनि को हेल्प देता है। तो यहाँ पर जो 9 से लेकर जब दूसरे घर तक यहाँ पर बुध बैठा हो, तो यहाँ पर कहीं भी मंदा लगे तो जो छल्ला होता है, लोहे का छल्ला जो होता है, जैसा मैंने बेजोड़ बताया था पहले कई अपने यूट्यूब वीडियो में। हालाँकि जब मैंने बेजोड़ छल्ले की बात की थी तो बहुत से लोग हँसे थे, लोगों ने मज़ाक उड़ाया था।
लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि जिन लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे, आज वही लोग खुद भी जो छल्ला है, वो कटा हुआ ही पहन रहे हैं, क्योंकि दरअसल लाल किताब उर्दू में है, तो समझने में थोड़ी आदमियों को थोड़ी परेशानी इसलिए हुई, क्योंकि जब मैंने उर्दू में पढ़ा, तो उर्दू में जो वहाँ पर लफ्ज़ था, वो था कि बुध का जो छल्ला होगा, लोहे का फौलादी छल्ला, वो पंडित जी ने बोला है कि बाजोड़। और हिंदी में जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमें पढ़ने में लगता है बेजोड़। बेजोड़ और बाजोड़ ये दोनों ही अलग-अलग चीज़ हैं। तो पंडित जी ने वहाँ पे बाजोड़ की बात की थी, यानी कि उसके अंदर जो है लोहे के छल्ले के बीच में कटा हुआ हो, जोड़ पड़ा हुआ। तो ऐसा जो लोहे का कटा हुआ छल्ला जो पहले भी हम शनि के लिए पहना करते थे, आम तौर पर अपनी मध्यमा उंगली में पहनते हैं इसे। तो ये मध्यमा उंगली में या कनिष्ठा उंगली में, दोनों में से किसी उंगली में जो है इसे पहना जा सकता है। और लेकिन ये छल्ला जो हो, ये कटा हुआ होना चाहिए बीच में से, ज्वाइंटेड नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर बुध के लिए जो है उपाय वो किए जा सकते हैं। खाना नंबर 2 जो है, ये घर जो है बृहस्पति का है। दूसरे घर में जो बुध बैठा हुआ है, ये घर जो है बृहस्पति का है। और यहाँ पर ये राशि जो है ये शुक्र की है। यहाँ पर जब बुध बैठता है तो बुध यहाँ पर बुध को आस्तक माना गया है कि बुध यहाँ पर अच्छा है, राजयोगी है। लेकिन राजयोगी की कंडीशन ये होती है कि खाना नंबर 8 जो है, और खाना नंबर 8 पर और खाना नंबर जो है 6 है, इस पे कंडीशन होती है। अगर इन घर में इसके बुध के शत्रु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये राजयोगी होने की बजाय यहाँ पर ये मुसीबत पर मुसीबत ही देता जाएगा। अगर फर्ज करें बुध के जो दुश्मन है, अगर बुध का दुश्मन चंद्रमा अगर यहाँ पर 8वें घर में आकर बैठ गया है, तो यहाँ पर जो है, या चंद्रमा जो है 6ठे में बैठ गया है, या चंद्रमा फर्ज करें अगर तीसरे में भी बैठ गया चंद्रमा, तो यहाँ पर जो बुध जो है वो पीड़ित ही कहलाएगा। बुध यहाँ पर राजयोगी नहीं होगा। जो राजयोगी की बात की गई उसकी कुछ कंडीशन है। खाना नंबर 2 जो है ये यहाँ पर बृहस्पति का मकान है, यानी कि बृहस्पति का पक्का घर है, लेकिन जो ज़मीन है, इस घर की ज़मीन जो वो शुक्र की ही कहलाती है। तो खाना नंबर 2 जो है बुध में एक किराएदार की हैसियत से यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अ, जो ज़मीन थी वो शुक्र की थी, और घर जो है वो बृहस्पति का था। तो यानी कि बृहस्पति शुक्र के घर में यहाँ पे जो है बुध बैठा हुआ है। बुध दूसरे घर में बैठा हो तो यहाँ पर आदमी जो है क्या कहते हैं, बहुत ही जुबान में बहुत ताकत होती है आदमी के, जुबान में पावर होती है। इंसान की कलम में भी बहुत पावर होती है आदमी के, इंसान के। बुध खाना नंबर 2 के समय अगर इंसान जो है लेन देन का काम करे, यानी कि जैसे लेते साहूकारा का काम होता है, ये कामों में यहाँ पर बुध आदमी को बहुत अच्छा ही अच्छा अच्छा फायदा देता है, कामयाबी देता है। बुध शुक्र दोनों जो हैं यहाँ पर एक्चुअली बृहस्पति के यहाँ पे दुश्मन हैं, तो पिता से जो है अलगाव रहता है। पिता और जो बाबा होते हैं उनके होते हुए भी ना के बराबर ही उनसे सहयोग मिलता है, या किसी न किसी तरह से उनको जो है परेशानियां आती हैं। जो भी बुध की उम्र है 17 साल तक या 34 साल तक, तो 17 साल तक ही तकरीबन जो है पिता वफात हो जाता है। अगर उसके बाद भी रहे तो जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से जो है बाप जो है बृहस्पति, वो इसकी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन कंडीशन यहाँ पर मैंने पहले बता दी है कि बृहस्पति जब नीच घरों में बैठा होगा तो बुध की कंडीशन यहाँ पर इस ढंग से होगी। अगर बृहस्पति यहाँ पर अच्छे घरों में बैठा, उच्च के घरों में बैठा है, तो यहाँ पे राजयोगी कहलाएगा, और यहाँ पर पिता की तरफ से हेल्प मिलेगी यहाँ पर। दूसरे घर में बुध होने के समय जब मंदा हो आदमी का, तो बहन बुआ बेटी सबका हाल जो है यहाँ पर खराब होता है। और जब इसके जो अपोजिट है, यहाँ पर जो 8वां घर है, यहाँ पर जो है ये मंगल का है। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हो तो यहाँ पर बुध जो है और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, बुध को हेल्प मिल जाती है। अगर यहाँ पर बुध का शत्रु यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो बुध यहाँ पे जो है खराब हो जाता है। उसके बाद जो है कि बुध खाना नंबर 2 के समय अगर बृहस्पति जो है 9 या 12 में बैठा हो, तो यहाँ पर भी जो है इज्जत आदमी की बढ़ती है, प्रतिष्ठा यहाँ पे बैठ जाती है। या बुध बृहस्पति 5वें में बैठा हो या बृहस्पति लगन में ही बैठा हो, तो भी यहाँ पे बुध की कंडीशन बहुत यहाँ पर अच्छी हो जाती है। बुध खाना नंबर 2 में हो तो आदमी के अगर सूरज जो है 8वें घर में आ जाए, ऐसा जो है वर्षफल में होता है अक्सर यहाँ पर।
तो आदमी जो है लालची होता है, या आदमी को ऐसे कह सकते हैं कि बुध लगन में है, या क्या कहते हैं, छठे यहाँ पर आठवें घर में यहाँ पर सूरज बैठा या शुक्र बैठा हो, तो एक तरह से मनसुई सूरज का भी यहाँ पर असर हो जाता है। तो ऐसे समय इंसान जो है वो लालची बहुत ज्यादा होता है, लालची, पैसे का लालची, वो पैसे का पीर होता है। बुध खाना नंबर 2 के समय अगर शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो, यानी कि शनि जो है बुध का दोस्त है। अगर बुध के, अब शनि जो छठे घर में वो मंदा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शनि छठे में बैठा है, बुध दूसरे में बैठा है, तो जो बुध का दोस्त है अगर वो यहाँ पर बैठा बुध के घरों में बैठ गया, या बुध के घरों में शनि यहाँ पे 3 बैठ गया, या जो शनि ही खुद जो है अगर 8वें में ही बैठ गया यहाँ पर, यानी कि जो दोस्त हैं वो अगर नीच होकर भी बुध को देख रहे हैं, तो वहां पर जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है आदमी को। ऐसे इंसान की जो बुद्धि होती है, अकल होती है, वो बहुत तेज होती है। दूसरे बुध वाला जो है वो कभी किसी से मांगता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, अपनी मेहनत से ही जो है ना बाप से लेता है, ना किसी रिश्तेदारों से लेता है, और वो जो है हमेशा खुद ही अपनी मेहनत से ही, जो बुध लगन का इंसान है वो आदमी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो बाप की धन होता है, पैसा होता है, ये अक्सर उसके काम जो है वो कम ही यहाँ पर उसके आता है। तो जब बुध दूसरे में मंदा हो तो उपाय वही है जो खाना नंबर 8 या 9 का है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर ही है। तो यहाँ पर जो है चांदी से नागछेदन, बुधवार की शाम को चांदी से नागछेदन, राहु के समय जो बुध का जो राहु का समय होता है, उस समय नागछेदन, अगले दिन जो है वो मंगल की चीजों का दान, यानी कि जो मिठाइयाँ होती हैं, लड्डू हो गए, लड्डू को, इन चीजों को दान यहाँ पे करना बढ़िया रहता है। आदमी को अंडे से परहेज करना चाहिए। और बुध दूसरे में हो तो यहाँ पे आदमी को जो, अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो सबसे पहले बृहस्पति का जो ऋण का उपाय है, वो ऋण का उपाय भी आदमी को कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बृहस्पति अगर बुरे घरों में बैठा हो तो उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आदमी जो है घर में तोता ना पाले, भेड़ बकरी, जो ऐसी चीजें होती हैं, तोते को पालना बहुत बेकार होता है। या बुध की चीजें, अपनी भुआ को अपने साथ रखना या अपनी साली को साथ रखना भी यहाँ पर बुरा होता है। दरअसल जिन जिन चीजों को पंडित जी ने मनाही की है, आदमी ऐसे काम को करता है और फिर पछताता है। बुध लगन दूसरे घर में हो तो अक्सर जो है सालियों को घर में आदमी रख लेता है, या कोई ना कोई बहाना बन जाता है, उनके साथ मंदे ताल्लुकात भी बन जाते हैं, और ताल्लुकात बढ़ने के बाद आदमी की तबाही जो है वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे शुक्र 2 में मैंने बात की थी कि शुक्र 2 वाला आदमी तभी आता है जब उसका मंगल बद हो, या मकान ही मंगल बद का हो। इसी तरह बुध जब दूसरे में हो, ऐसा आदमी परेशान होकर तभी आता है जब वो मंदे ताल्लुकात बुध के साथ बना ले। यानी कि या तो वो यहाँ पर लौंडेबाजी कर ले आदमी, या फिर यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, अपने जो सिस्टर इन लॉ होती हैं उनके साथ मंदे ताल्लुकात यहाँ पे रख ले, तो बुध लगन वाले का कुछ नहीं रहता, सब कुछ यहाँ पे जो है आदमी का बर्बाद हो जाता है, यहाँ पर खराब हो जाता है। तो आगे जो है हम, ये बुध के जो असर हैं खाना नंबर 2 के हैं। अब आगे चलते हैं हम बुध खाना नंबर 3 की तरफ। जो तीसरा घर है, यहाँ पर मंगल बुध दोनों का जो है, दोनों का अधिकार यहाँ पे बराबर है। मंगल का इसलिए है कि खाना नंबर 3 जो है भाइयों का है, और आपकी हिम्मत का है, ताकत का भी है। मंगल इन चीजों का यहाँ पे जो है मालक है। और बुध का इसलिए है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो है खाना नंबर 3 जो है मिथुन राशि पड़ती है, मिथुन राशि बुध की राशि होती है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है असर यहाँ पर है। और बुध तीसरे घर में जो है यहाँ पर बैठा हुआ, मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो बुध मंगल मिलकर जो मनसूई शनि बनता है, और शनि जो है यहाँ पर हमेशा बुरा ही फल देता है, निर्धनता देता है, परेशानियां खड़ी करता है। तो यहाँ पर जब बुध तीसरे में बैठा हो तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि शनि ही 3 बैठा हुआ है, यानी कि हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है। मंगल बुध मिलकर शनि, राहु स्वभाव का शनि बनता है, जो यहाँ पे बर्बादी देता है, निर्धनता देता है, रुपये पैसे की कमी देता है, हर काम में रुकावट देता है, और हर तरह से यहाँ पे परेशानी आदमी को यहाँ पर होता है। यहाँ पर
खाना नंबर जो 3 है, ये 8वें घर का जो है ये दरवाज़ा भी है। खाना नंबर 8 जो है मौत का है। खाना नंबर 8 जो है मौत का है, और 8वें से 8वां घर जो होता है वो तीसरा होता है। 8वां यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां घर दूसरा, 8वां घर तीसरा हो गया। तीसरा घर जो है वो मौत का दरवाजा भी है, यानी कि जो खाना नंबर 8 मौत का घर है, तो मौत का दरवाजा जो है वो तीसरे घर से ही बताया जाता है। तो तीसरे घर में यहाँ पर बुध को जो है बहुत ही मंदा और थूकता हुआ कूड़ी भी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर अगर तीसरे समय बुध के समय आदमी का मकान ही जो है वो दक्षिण मुखी मकान हो, तो आदमी को परेशानियां आती हैं। तीसरे बुध हो तो आदमी को जो है दक्षिण मुखी मकान में यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और दक्षिण घर में अगर दक्षिण की तरफ कोई दरवाजा है, उस दरवाजे को भी इंसान को बंद रखना चाहिए। और तीसरे खाने में बुध बैठा हो तो ऐसे इंसान के यहाँ पर केतु नीच होता है, तो ऐसे में बुध भी नीच होता है। तो जो भी आदमी बुध या केतु से सताए हुए होते हैं, ऐसे इंसानों से बुध तो यहाँ पर जो है फायदा ले लेता है। और उसके बाद बुध खाना नंबर 3 के संपर्क में, जिसके बुध खाना नंबर 3 में, वैसे आदमी के संपर्क में जो भी आदमी आता है वो कभी लाभ नहीं उठा पाता, घाटे में रहता है। क्योंकि मैंने पहली बात की थी, शनि यहाँ पर जो है मनसूई निर्धनता का मालक है, परेशानियां खड़ी करता है। इस प्रकार से आदमी यहाँ पर उसका कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं उठा पाता है। लेकिन वहीं अगेन अगर बुध खाना नंबर 3 के समय मंगल खाना नंबर 1 में हो, जो कि मंगल का अपना घर है, अपनी राशि है, वहां पर अच्छा है, तो ऐसे समय में आदमी को जो है हर तरह से जो है हेल्प मिलती है। आदमी का धन दौलत जो है उम्दा होता है, हिम्मत भी बढ़ती है, ताकत भी बढ़ती है, परिवार भी यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर उसे बुरा असर नहीं मिल पाता है। उसके बाद बुध खाना नंबर 3 में हो, और खाना नंबर क्या कहते हैं, अगर 9 और 11 खाली हो, क्योंकि 9-11 में इसकी जो है 50-50% दृष्टि जाती है। यहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50%। अगर ये दोनों घर जो हैं खाली हैं, एम्प्टी हैं, तो यहाँ पर बुध का जो असर है, बुध सोया हुआ होता है। और बुध अपने सोए हुए अरसे में, बुध का जो सबसे बुरा फल मिलना होता है ये 17 साल तक मिलना होता है, उसके बाद ये 34 साल तक। तो यहाँ पर ये दोनों वर्षों में अगर बुध सोया निकल गया, तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई आदमी को बुध का बुरा असर यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बुध के साथ ही मंगल या केतु भी बैठ जाएं, तो ये ताई चाची के लिए, भाइयों के लिए बहुत ही खराब होता है। या तीसरे घर का बुध जब भी खराब होगा, तो आदमी के केतु पर, केतु इस घर में नीच है, केतु को खराब करता है, आदमी की सोच, आदमी की समझने की ताकत, और ये सब चीजें आदमी की खराब हो जाती हैं। उसके बाद जो मंगल को भी यहाँ पर बुध जो है बद बनाता है, खराब करता है। तो ये दोनों चीजें, मंगल केतु इस घर में आकर जब बुध बैठा हो, तो अगर मंगल केतु भी कुंडली में कहीं भी खराब बैठे हैं, खास करके मंगल अगर कुंडली में खराब बैठा है, तो बुध तीसरे घर का असर जो है वो यहाँ पर खराब ही आदमी को मिला करता है। बुध के जो सामने का घर है, यहाँ पर उसका जो चौथा घर है, चौथा घर चंद्रमा का है। तो चौथे घर में जो मौसी होती है वो भी चौथे घर से देखी जाती है, मौसी की लड़की भी चौथे घर से देखी जाती है। अगर बुध तीसरे में मंदा हो, तो ऐसे इंसान की जो मौसी होती है या मौसी की लड़की होती है, वो अपने घरों से उजड़ जाते हैं। उनका जो हाल होता है वो बहुत ही बेकार होता है, और वो उजड़ कर ही बसते हैं। यानी कि बुध के जितने रिश्तेदार हैं, इनकी कंडीशन जो है खराब रहती है, खुद के भी कारोबार में रुकावटें रुकावटें आती हैं। यहाँ पर बुध के जहर को दूर करने के लिए मैंने बताया था कि जब बुध तीसरे में हो, तो यहाँ पर अगर सूरज 11 में हो, तो सूरज 11 से जो है, सूरज 11 की रोशनी जब बुध पे पड़ेगी, तो बुध जो है बुरा असर नहीं देता है। तो यहाँ पर जो सूरज है ये खाना नंबर 11 वेस्ट की है। तो वेस्ट में आप अगर बुध कहीं तीसरे घर में, वो उपाय की बात करते हैं, तीसरे घर में 11वें घर जो वेस्ट है, वेस्ट में यहाँ पर आदमी या तो वेस्ट मुखी दरवाजा हो आदमी का, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान हो, तो भी यहाँ पर इसका बुरा असर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर उपाय के तौर पे करें, तो वेस्ट का जो दीवार होती है, उस दीवार में सूरज जो आजकल तांबे का बना बनाया मिल जाता है, एक जो स्टेच्यू के जैसे है, उसे भी लगवाया जा सकता है। उस तांबे में अगर मानिक जो है, लाल जो है,
अगर वो भी उस तांबे में मढ़वा कर जो है सूरज का जैसा बनाकर उसको अगर दीवार में टांग दिया जाए तो भी बुध के यहाँ पे असर उपाय के तौर पे किए जा सकते हैं। उसके बाद जो इसके उपाय के लिए आदमी को लगातार, जब बुध 3 है तो कम से कम 3 मर्तबा 43 दिन 43 दिन 43 दिन 3 मर्तबा आदमी को जो है कम से कम साल में एक बार, या आदमी अगर इसको कंटिन्यू भी करता रहे तो बढ़िया है, जो साबुत मूंगी होती है बुध की होती है उसे भिगोकर अगर आदमी कबूतरों को डालता है तो यहाँ पर आदमी को बहुत ही अच्छा असर यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उपाय हैं यहाँ पर किए जा सकते हैं। और बुध 3 के समय जो उपाय के तौर पे उपाय और भी कई होते हैं, क्योंकि बुध 3 में सबसे बड़ी बात है केतु और मंगल को, मंगल अपने भाई बंधु हो गए और केतु मामा हो गए, केतु हमारी सोच होगी, हमारी प्लानिंग होगी, सब कुछ तबाह होती रहती है। तो आदमी को एक तो जो उपाय था वो पश्चिमी दीवार में कायम करने वाला उपाय है। यहाँ पर आदमी को अगर बुध 3 है तो आदमी को कुत्ता पालना चाहिए, कुत्ता पालने से भी बुध का असर यहाँ पे बढ़िया हो जाता है। फिटकरी से दांत साफ करना, फिटकरी को कभी कच्ची फिटकरी से दांत साफ नहीं करना चाहिए, फिटकरी को तवे पर भून कर उसको बनाकर बढ़िया से उसी से दांत साफ करना पाउडर से बढ़िया रहता है। उसके बाद यहाँ पर बकरी का जो दान है वो आज के इस मॉडर्न ज़माने में अब कहाँ बकरियाँ खोजेंगे, तो उसका दान यहाँ पर नहीं हो पाता है। बुध 3 के समय सबसे बढ़िया उपाय जो है, उपायों में उपाय ये है कि यहाँ पे बुध जो है दुर्गा माता भी है, तो जो दुर्गा माँ के ऊपर में जो छतर चढ़ता है, वो छतर भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, या फिर जो चांदनी होती है जिसे हम कपड़े का जो चंदुआ कहते हैं, वो चंदुआ भी जो है किसी भी धर्म स्थान में चढ़ाया जा सकता है, उससे भी बुध के बुरे असर में अच्छे फल मिलते हैं। या फिर 100 कन्याएं, जहाँ पर कोई अनुष्ठान होते हैं, कन्या पूजन होता है, जहाँ पर कम से कम 100 कन्याओं का पूजन हो रहा हो, वहाँ पर उन कन्याओं को जो है जो कंजक पूजन है ये यहाँ पर करना बहुत ही बढ़िया असर देता है। यहाँ पर भी नाग छेदन जो है वो करना जरूरी हो जाता है अगर मंदे असर का हो यहाँ पर। और क्या कहते हैं, आदमी जो है यहाँ पर उपाय के तौर पे दक्षिण का दरवाजा ना रखकर अगर वेस्ट का दरवाजा रखे या पूरब का दरवाजा रखे तो बढ़िया है। और ढाक के जो पत्ते होते हैं उसे दूध से धोकर जो है वीराने में दबाना। यहाँ पर जो ढाक के पत्ते से जो वीराने में दबाने के उपाय जो हैं वो कई जगह पर मेंशन किए हैं, जो बात के लेखक लाल किताबों में उन्होंने लिखा है। लेकिन जो लाल किताब में ओरिजिनल लाल किताब में जो बात लिखी गई है कि वो ढाक के पत्ते जो हैं वीराने की बजाय वो आप घर में ही दबा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ढाक के पत्ते दूध से धोकर और उसके ऊपर जो पत्थर जो है वो रखना है। अगर खाना नंबर 9 और खाली है तो 9-11 खाली है तो आप लाल रंग का पत्थर रखें या ब्लैक रखें। अगर ये घर में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो इस प्लेनेट के रंग का ना रखें। अगर जैसे यहाँ पे शनि बैठा है तो या आप चंद्र के रंग का सफेद या शुक्र के रंग का आप पत्थर जो है वो उसके ऊपर रखकर जो है आप दबा दें। जब बुध तीसरे घर में हो तो ऐसे इंसान को अपने घर का जो फर्श है वो घर का फर्श भी जो है वो हरे रंग का नहीं रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर कहीं कुंडली में मंगल खराब है बुध तीसरे घर के समय, तो तीसरा घर हमने पहले बताया था कि हिम्मत की मालक का जो हमारी हिम्मत होती है, मेहनत होती है, इन चीज़ों का मालिक अगर तीसरा घर ही हमारा खराब है तो हमारी सारी हिम्मत मेहनत सब की सब बेकार हो जाती है। तो तीसरे घर को जो स्ट्रॉन्ग करने का है, जब बुध यहाँ पे खराब बैठा हो तो आदमी को अपने घर का जो रेड कलर का जो हम फर्श डलवाते हैं, ये रेड कलर के ग्रीन कलर के फर्श से अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर आदमी को अगर मंगल कुंडली में खराब हो तो रेड कलर का फर्श आदमी को नहीं लगवाना चाहिए, इससे परेशानी आदमी को आती है। तो यहाँ पर बुध के जो उपाय हैं ये कुछ उपाय सिंपल से हैं, कुछ उपाय वास्तु के हैं, वो भी आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। तो इस ढंग से बुध खाना नंबर 3 का जो असर है वो इसी प्रकार से है। अब आगे चलते हैं बुध खाना नंबर 4 की तरफ। बुध खाना नंबर 4 जो है यहाँ पर ये जो जमीन है, ये जो यहाँ पर है ये चंद्र का हर तरह से यहाँ पे चंद्रमा की जो मलकियत है, चंद्रमा यहाँ का मालिक है। बुध इस घर में बैठा हुआ अच्छा फल देता है। अच्छा फल देने का मतलब ये है
कि खाना नंबर 2, दूसरा घर जो है चंद्रमा क्या है, उच्च का है। चौथा घर जो है चंद्रमा की राशि है यहाँ पर ये। तो चंद्र के साथ जब यहाँ बुध यहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर चंद्रमा के घरों में बुध बैठकर यहाँ पर आदमी को इस घर में बैठा हुआ बुध राजा योगी या नेक खसलत का मालिक इसलिए बन जाता है। यहाँ पर चंद्र बुध का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस प्रकार का। दूसरे घर में बृहस्पति घर में बैठा हुआ बुध राजयोगी इसलिए आस्तिक इसीलिए हो गया क्योंकि ये चंद्र उच्च का घर था और चंद्र जो है यहाँ पर ये क्या कहते हैं चंद्र की कर्क राशि है। तो यहाँ पे बुध की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे कि माँ और बेटी का रिश्ता होता है, तो माँ बेटी के रिश्ते के जैसा रोल यहाँ पर बुध यहाँ पर अपना अदा करता है। तो खाना नंबर 4 में जब बुध आदमी बैठा हो तो यहाँ पर जो है बढ़िया रहता है, आमदनी का दरिया जो है बढ़ता रहता है हर प्रकार से। जैसे घर में बेटियां पैदा होती हैं, बेटियों के आने के बाद और यहाँ पर जो है आदमी की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। चौथे घर में यहाँ पर बुध बैठा है, अगर कुंडली में खुद इस घर का जो कारक है चंद्रमा है, अगर वो कुंडली में कहीं खराब बैठ गया, चंद्रमा 10 बैठ गया या 12 बैठ गया, 12 बैठ गया तो उसने तो बुध को हर घर में खराब करना है। या चंद्रमा खुद ही 8वें घर में बैठ गया, नीच हो गया, या चंद्रमा खुद ही 6ठे घर में बैठ गया, नीच हो गया, या चंद्रमा खुद जो है 3रे घर में बैठ गया जो कि शत्रु बन गया बुध का, या चंद्रमा किसी मंदे घरों में 11वें घर में बैठ गया, तो ऐसे में यहाँ पर बुध जो है वो राजा योगी नहीं कहलाएगा। यहाँ पर बुध बैठा हुआ इंसान को यहाँ पर जो है औलाद पे पड़ जाता है, यानी कि नर औलाद की पैदा में जो नर औलाद होती है उसमें दिक्कत आ जाती है और यहाँ आमदन का जो दरिया होता है वो यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये अच्छा बुध हो और चंद्रमा भी कुंडली में स्टेब्लिश हो यहाँ पर, तो यहाँ पर माँ बेटी का एक ही घर में जो हंसते खेलते हुए बड़े होना, और बुध जब 4 हो तो आदमी को हुनरमंद बनाता है। जैसे दूसरे घर में हुनरमंद बनाता है ऐसे चौथे घर में भी आदमी को हुनरमंद बनाता है, अकल में बारीकियां देता है, हर प्रकार से समझदारी यहाँ पर जो है यहाँ पर देता है, बहुत अच्छा असर यहाँ पर ये देता है। यहाँ पर खाना नंबर 4 में जब बुध यहाँ पर मंदा हो रहा हो या खराब हो रहा हो तो जो चंद्र की कंडीशन हमने बताई यहाँ पर, चंद्र की कंडीशन के आधार पे है यहाँ पे। तो अगर बृहस्पति भी इस घर का जो मालक है, राशि घर का जो कारक मालक में बृहस्पति आता है, अगर वो भी जो कारक है या कारक भाव के आधार पे अगर बृहस्पति या चंद्रमा कुंडली में खराब बैठे हैं तो यहाँ पे बुध के जो है यहाँ खराब असर ही मिलते हैं इंसान को। इंसान की आमदन में रुकावटें आती हैं और पैसे धेले आदमी के बर्बाद होते हैं, बेटियों का घर यहाँ पर नहीं बस पाता और आदमी तकरीबन 17 या 34 साल की उम्र तक आदमी यहाँ पर परेशान ही परेशान रहता है यहाँ पर। तो आदमी का सीधी सीधी सी बात है, जब यहाँ पे बैठा हो तो आमदन का दरिया दौलत सब चीजों में रुकावटें खड़ी करता है और पत्नी सुख गृहस्थी सुख इन सब चीजों को यहाँ पर बर्बाद करता है। तो और ये कई पीढ़ियों तक जो होता है, आदमी के खुद के भी खराब गृहस्थी खराब होती है और आने वाले जो बेटियां होती हैं, बेटियों की भी यहाँ पे घर गृहस्थी जो है यहाँ पर आदमी का खराब रहता है और आदमी के हौसले में यहाँ पर जो है कमी आती है, क्योंकि तीसरा घर जो था वो मंगल बुध का मुश्तरका था जो हिम्मत का मालक है। बुध जहाँ भी कुंडली में खराब होगा, बुध मंदे वाले इंसान के अंदर में हौसले की कमी आ जाती है, हिम्मत की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है हिम्मत हौसले में कमी आएगी, तो यहाँ पर उपाय के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि चंद्र कहाँ पर बैठा है। चंद्र अगर मंदा है तो चंद्र को नेक कर लें और उसके बाद इस घर के उपाय के तौर पे यहाँ पे सूर्य की मदद यहाँ पे बुध को दी जा सकती है। तो बंदर को जो है आप बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, चने खिलाएं बंदरों को। धर्म स्थान में गुड़ या चने की दाल जो है दूसरे घर में देकर आप जो है यहाँ पर गुड़ चने की दाल दूध या चावल जो है दूसरे घर में, यानी चंद्र बृहस्पति को बढ़िया करने से बढ़िया होगा यहाँ पर। उसके बाद जो मंदिर होते हैं या मंदिर धर्म स्थान गुरुद्वारे कहीं पर भी आप जो पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन जो है वहां पर आप दें। जब पीतल के बर्तन मंगल की आग में गर्म होंगे उसमें भोजन बनेगा, खाना बनेगा। जो भोजन है ये मंगल नेक का है
और अनाज जो होते हैं तकरीबन शक्कर के होते हैं। तो जब भी इसमें मतलब मंगल नेक का भोजन बनेगा तो वो हमेशा जो है बुध को अच्छा करेगा। तो जब बुध 4 में हो तो ऐसे समय में आदमी पीतल के जो बर्तन होते हैं वो धर्म स्थान में यहाँ पर देना आदमी को बढ़िया रहता है। जब बुध 4 में हो तो आदमी अपने बाप को जो है वो सोने की अंगूठी जो है यहाँ पर पहनाए। सोने की अंगूठी में जो मानक डालकर जो है वो अपने बाप को पहनाना। अगर पिता ना हो तो ऐसा आदमी खुद सोने की अंगूठी में जो है मानक डालकर जो है वो अपने हाथों में पहन ले, यानी कि सूरज बृहस्पति का मिलाप करके पहने तो भी यहाँ पर उसे हिम्मत में इजाफा होता है और मिलता है। यहाँ पर सबसे जो है चंद्र बृहस्पति को हम कुंडली में देख लेंगे, वो कहीं पर खराब या खराब दे रहे हैं तो बुध खराब असर देगा। अगर अच्छे बैठे हैं चंद्र बृहस्पति तो यहाँ पर बुध का खराब असर नहीं होगा। बुध यहाँ पर आदमी को राजा योगी बनाएगा, यानी कि अच्छी जिंदगी गुजर बसर यहाँ पर होगी इंसान की। उसके बाद हम आते हैं बुध खाना नंबर 5 पर। बुध जो खाना नंबर 5 है, इस घर में बैठा हुआ बुध खाना नंबर 5 जो है ये सूरज का है। सूरज की राशि है यहाँ पर और सूरज की जमीन है। बृहस्पति का भी यहाँ पर असर माना गया है। तो जब सूरज बुध मिलते हैं तो आदमी के मंगल नेक हो जाता है और बुध 5वें में बैठे होने से ये सूर्य और बुध के साथ मिलकर जो है मंगल नेक का ही अच्छा असर यहाँ पर नेक फल देता है। खाना नंबर बुध में जो है फकीर की आवाज बोला गया है, याद कि आदमी खुशहाल होगा। बुध 5वें के समय उसके मुंह से निकला हुआ जो भी अचानक वाक निकलता है, जो अच्छी बात बोले वो तकरीबन ऐसे इंसान की पूरी हो जाती है। यानी कि जो भी अचानक आदमी बोल दे बिना सोचे समझे वो बात जो है तकरीबन सही हो जाती है। बुध खाना नंबर 5 हो तो आदमी को एक कंडीशन यहाँ पर और भी करता है। यहाँ पर अगर सूरज कुंडली में खराब है, अब ये तो अच्छी बात कह दी, बुध 5वें सबने ब्रह्मज्ञानी बोला है, सबने बुध को अच्छा बोला यहाँ पर, लेकिन अब बुध 5वें के समय जो खराबियां हैं वो क्या है उससे भी हम जान लेते हैं। इस घर में जो है सूरज है, बृहस्पति है। अगर सूर्य बृहस्पति जो है कुंडली में यहाँ पर खराब है, खराब घरों में बैठे हुए हैं, या सूरज आदमी का बृहस्पति खराब है, तो आदमी को यहाँ पर वो ब्रह्मज्ञानी वाली बात नहीं होगी, यानी मुंह से बोला जो बात सच्ची हो जाना, वो कंडीशन आदमी में बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर अगर आदमी का सूरज खराब है तो राज दरबार आदमी का ऊंचा नहीं होगा। राज दरबार में अचानक से परेशानियां आएंगी और राज दरबार आदमी यहाँ का अच्छा नहीं हो पाएगा। इस कर की जो कंडीशन है वो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति पर ही। अगर बुध 5वें घर में बैठा आदमी के तो 5वां घर जो आगे का भविष्य भी है, बच्चों का घर भी है। अगर यहाँ पर सूर्य बृहस्पति कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर औलाद जो है वो बेहिचक बिना किसी परेशानी की होगी, औलाद नेक होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे समझदार बनेंगे। अगर यहाँ पर बुध ही मंदा है तो यानी कुंडली में सूरज बृहस्पति खराब है तो यहाँ पर बुध का जो असर है वो भी तकरीबन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर आपको खराब असर ही मिलेगा। लेकिन वैसे अगर यहाँ पर बुध जो है अच्छा हो, यानी खाना नंबर 9 खाली हो, अगर बुध यहाँ पे सोया हुआ हो तो इंसान के चरित्र अच्छे होते हैं, अच्छे गुणों का इंसान मालक होता है। जद्दी जायदाद और घर गृहस्थी औलाद पर भी आदमी को अच्छा असर मिलता है। अगर कुंडली में वर्षफल के हिसाब से अगर कभी सूरज जो है मतलब वर्षफल में बुध पर आ जाए, या सूरज जो है वो 9वें घर आकर जो है चमक जाए, या सूरज लगन में आ जाए, तो ऐसे समय में जो है उस साल बुध का असर जो है आदमी को अच्छा होता है, वो साल आदमी के लिए बेनिफिट का होता है। यानी कि जो वर्षफल की कुंडली होती है ये हमारी गोचर कुंडली होती है, लगन कुंडली हमारी पक्की कुंडली होती है। तो गोचर के ग्रह भी उसके ऊपर से आप घुमा कर भी देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा, किसको मदद दे गया, किसको परेशान कर गया। तो इस तरह से जब भी बुध के साथ सूरज का जब भी मेल मिलेगा तो यहाँ पर 5वें घर में सूरज बुध मिलकर मंगल लेक होंगे और हर तरह से आदमी का किस्मत बुलंद होगी, बच्चों की, औलाद की, घर गृहस्थी का, हर चीज का हाल यहाँ पर आदमी का अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब बुध खाना नंबर 5 में हो, ऐसे समय में चंद्रमा अगर 12वें घर में हो या चौथे घर में हो, या खाना नंबर 6 या 12 में जो अच्छे ग्रह बैठे हों, तो यहाँ पर जो है खाना नंबर 4, 7, 8, 9 के ग्रहों के ऊपर जो है यहाँ पे बुध जो है बैठा हुआ यहाँ पर अच्छा असर यहाँ पे नहीं दिया करता है। यानी कि
चंद्रमा का असर जो है यहाँ पर ये खराब हो जाता है। खाना नंबर 5 जो है बुध है। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, इंसान के पिता के लिए अच्छा नहीं होता, या उसकी खुद की औलाद हो जाए तो औलाद के समय अगर अगर औलाद के जन्म लेते समय ही परेशानियां आदमी को खड़ी हो जाएं, ऐसे समय में उस बच्चे को जो तड़ागी होती है, जो तड़ागी बच्चे के कमर में लपेटी जाती है, उस तड़ाकी को बच्चे के कमर में बांध देना यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। जब खास के लिए अपने बाप के लिए, अगर बाप को यहाँ पर बुध 5 होने की वजह से अगर बृहस्पति को बुरा असर कर रहा हो तो अपने खुद की कमर में भी आप तड़ागी बांध सकते हैं। अगर लड़के के आगे पैदा होने के बाद परेशानी आ गई है तो यहाँ पर लड़के को भी यहाँ पे तड़ागी बांधी जा सकती है, जिससे बुध का असर जो है वो अच्छा हो सके। इसके साथ ही इसके अशुभ असर को हटाने के लिए गले में तांबे का पैसा जो है वो धारण करना भी यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर होता है। बुध खाना नंबर 5 में हो तो ऐसा इंसान की जो जुबान होती है, अगर चंद्रमा का कहीं से भी जो है बुध के जो बाद के घर होते हैं, जैसे 6 में चंद्रमा है, 7 में चंद्रमा है, 8 में चंद्रमा है, 9 में चंद्रमा है, अगर यहाँ पर आदमी का चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे इंसान की जो जुबान होती है वो बर्बादी का बहाना बनती है। तो ऐसे इंसान को, बुध खाना नंबर 5 वाले के इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो चंद्र खाना नंबर 5 में जो है जो कैफियत थी, वही यहाँ पर बुध 5 की कैफियत है कि आदमी अगर अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा, बुरा बोलेगा तो यहाँ पर बुरा होगा। तो अच्छा या बुरा बोलना, बोलने से आदमी को 2 बार जा, एक बार जा। तो यहाँ पर जो है बुध की कंडीशन इस प्रकार से निर्भर करती है। तो तांबे का पैसा जो है यहाँ पर गले में डालना यहाँ पर बढ़िया असर देता है यहाँ पर। और उपाय के तौर पे जो तड़ागी है वो तड़ागी आप अपने कमर में भी बांध सकते हैं अगर पिता की हालत ठीक नहीं है। अगर लड़के की पिता बृहस्पति है, बेटा जो है जो हमारा आगे पैदा हो जाता है, बेटा तो केतु है लेकिन जैसे से बड़ा होता है बोलना शुरू कर देता है, जब जवानी में कदम रखता है सूरज बन जाता है, तो बच्चे की अपनी औलाद की आगे उनकी बरकत के लिए उनके कमर में भी अगर आप तड़ागी पहना देते हैं तो उनको यहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिलता है। बुध यहाँ पर नेक हो जाता है, अच्छा असर यहाँ पर देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है बुध की जो कंडीशन है वो सभी घरों में अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। और उस घर के जो पक्के मालक हैं उस आधार पर जो है बुध यहाँ पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर देता है। आज की वीडियो को हम किसी कारणवश, वैसे मैंने पूरा करना था 12 घर तक, लेकिन यहीं पर हम खत्म करते हैं। लाल किताब ज्योतिष में एक बात है, जितनी देर तक दिल से बात आए उतनी देर तक तो बढ़िया रहता है, उसके बाद कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है ये। और आज जो है खाना नंबर 1 से लेकर 5 तक ही हम जो है यहाँ पर बात को ख़त्म करते हैं। आगे जो है 6 से लेकर 12 तक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है बुध का जो है वो हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।